कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े किसानों का विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के द्वारा भाजपा नेताओं का विरोध भी लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अंबाला के साहा इलाके में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया का एक कार्यक्रम था, जिसे लेकर बीती रात ही किसानों ने ऐलान कर दिया था कि कटारिया का विरोध किया जाएगा। ऐसे में आज सुबह होते ही काफी संख्या में किसान जो है वो मौके पर पहुंच गए। कार्यक्रम स्थल के नजदीक किसानों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया का विरोध करने के लिए किस तरह से भारी संख्या में किसान नेता जो है हाथों में किसान यूनियन के झंडे लेकर, काले झंडे लेकर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पुलिस बल के साथ साथ मौके पर वाटर कैनन जो है उसका भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उसे भी तैनात किया गया है। तो पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद है। दूसरी तरफ किसान जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अमल करते हुए लगातार भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या इस विरोध को देखते हुए सांसद कटारिया का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और किस तरह का नजारा इस समय मौके पर देखने को मिल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु सीधा फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ मौके पर स्थिति बनी हुई है और क्या इस कार्यक्रम को रद्द माना जाए या कटारिया मौके पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, साहा के पास एक गांव में यह प्रोग्राम था जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक स्तरीय जो मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में रतनलाल कटारिया ने यहां पर पहुंचना था, जिसको लेकर किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहां पर रतनलाल कटारिया को नहीं आने दिया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने भारी जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया था और बैरिकेड थे जो वो लगा दिए गए थे। फिर रतनलाल कटारिया जो निजी कारणों से यहाँ नहीं पहुंच रहे, उनके लिए जो किसान हैं वह इसको लेकर अपनी जीत बता रहे हैं। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो सुना आपने कि इस वक्त मौके की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो काफी विरोध प्रदर्शन की बनी हुई है। किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, किसान भाजपा नेताओं का विरोध कर रहे हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो लगातार किसानों ने पहले ही ये ऐलान किया हुआ है कि भाजपा नेताओं का जहां पर भी कार्यक्रम होगा विरोध प्रदर्शन इसी तरह से किए जाएंगे। अब एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं कि आज के विरोध प्रदर्शन को लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है। आज हमारा संयुक्त मोर्चे का दिल्ली से ऐलान है, हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी का कोई लीडर जाता है उसका विरोध करना है, काले झंडे दिखाने हैं, उसको गाँव में नहीं घुसने देना। तो आज यहाँ पे MP कटारिया जी और राजवीर बराड़ा जी का प्रोग्राम था, हमें पता लगा तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। MP साहब तो थाने से जवाब देंगे और राजवीर बराड़ा सुबह ही तड़की से यहाँ बैठ के आके मंदिर में प्रोग्राम है, इसलिए हम सड़क पे खड़े हैं बाहर। मंदिर में हमने जाना नहीं, क्यों? वो धार्मिक स्थान है, किसी की धार्मिक को हम ठेस नहीं पहुँचाएंगे। धर्म सब एक बराबर हैं सबके, इसलिए हम यहाँ रोड पे खड़े हैं। यहाँ से निकलेगा इसका विरोध करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। यही हमारा आज का प्लान है, जिनको विरोध करना है और विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते अब जो ताजा जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि रतनलाल कटारिया कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे। तो कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन को हम ये कह सकते हैं कि किसानों का ये विरोध प्रदर्शन सफल रहा है और उसकी वजह से रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजकों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रतनलाल कटारिया निजी कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे। एक बार आयोजकों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी साहा मंडल की एक कार्यकर्ता कार्यकारिणी बैठक, इस कार्यकर्ता बैठक का मकसद हमारा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और संगठन की जो रीति नीतियां हैं उसके बारे में बताना है, ताकि कार्यकर्ता यहाँ से एक तरह से प्रशिक्षण लेके अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर ये बातें आगे लोगों तक पहुंचा सके। कैसे रतनलाल कटारिया जी ने भी आना था बीच में, वो अपने किसी निजी कारण से आज नहीं आ पाए और उसके लिए खेद व्यक्त किया उन्होंने। वो कह रहे थे कि आज कोई निजी कारण अकस्मात आ गया जिसके कारण से वो नहीं पहुंच पाए। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया को आज साहा इलाके में एक कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कटारिया के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया और किस तरह से पुलिस अधिकारी जो हैं वो किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हैं, पुलिस अधिकारियों ने किस तरह से व्यवस्था को बनाए रखा, उस पर बातचीत हमने अंबाला छावनी के DSP से भी की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। पूर्व में बीजेपी का प्रोग्राम था जो पीसफुली चल रहा है, जिसमें उनके जो वक्ताएं थे वो पहुंचे हुए हैं
और किसान भी बाहर इकट्ठे हुए हैं। कानून व्यवस्था ठीक है, पुलिस के पुख्ता प्रबंध है। रतनलाल कटारिया जी का प्रोग्राम नहीं था, ये इन्हीं की तरफ से, किसानों की तरफ से शायद अफवाह रही होगी, इसलिए इकट्ठे हुए, लेकिन माननीय सांसद जी का कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं था। तो सुना आपने कि किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भी बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स जो है वो यहां पर तैनात की गई थी। लेकिन बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते एक बार फिर अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम रद्द हो गया है। सिर्फ अंबाला ही नहीं, पूरे हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो पूरे हरियाणा में इसी तरह से बीजेपी नेताओं का किसानों के द्वारा विरोध जारी है। और आने वाले समय को लेकर भी किसान लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी, तब तक विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू की स्टेज से यह तक किसानों ने चेतावनी दे दी थी कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस ने किसानों की आवाज सदन में ना उठाई तो कांग्रेस का भी विरोध किया जाएगा। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना यही होगा कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, जो विरोध बीजेपी नेताओं का किया जा रहा है, ये आने वाले वक्त में और कितना लंबा चलेगा, क्योंकि कृषि कानूनों पर फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में फिलहाल आंदोलन के खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।